जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक शानदार टॉपिक लेकर के आपके सामने हम प्रेजेंट हैं, जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पे। मास ऑफ सम इम्पोर्टेंट एटम्स के बारे में बताने वाले हैं। एटम्स यानी कि आपको जो है सो परमाणु के द्रव्यमान जो है उसको आपको सिखाएंगे यहाँ पर कि कैसे निकाला जाता है, और साथ ही साथ इसमें अणु का भी द्रव्यमान आपको निकालने के लिए सिखाएंगे। हालांकि यहाँ पर एटम्स जो आप देख पा रहे हैं इसका तो आप जो है सो याद भी रखते होंगे अक्सर, क्योंकि इसका परमाणु संख्या याद रखने के साथ साथ परमाणु द्रव्यमान को भी याद किया जाता है। बट फिर भी यहाँ पर जो है सो हम अणु के बारे में सिखाएंगे कि अणुओं का द्रव्यमान किस प्रकार से निकाला जाता है। और यह क्वेश्चन जो है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है, चाहे आप वनडे के एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर जो है सो आप जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम तक देख लीजिए, तो वहाँ पे जो है सो अनुद्रव्यमान आपको निकालने के लिए पूछा जाता है। तो यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। अनुद्रव्यमान निकालने के लिए सिखाएंगे, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। देखिए, अनुद्रव्यमान निकालने से पहले आपको जो है सो परमाणुओं का द्रव्यमान सीखना जरूरी है, क्योंकि कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिसका द्रव्यमान डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, और परमाणु का द्रव्यमान याद रहेगा तभी जाकर के आप अणु का द्रव्यमान जो है सो आसानी से निकाल सकते हैं। तो कौन कौन से वो परमाणु है जिसको याद रखना पड़ेगा उसको पहले समझ लीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहला परमाणु कौन सा हो जाएगा, तो हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन की परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों सेम होता है, मतलब एक होता है। तो आपको पहला ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर हम द्रव्यमान के दृष्टिकोण से चल रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा वो एक होगा। और इसी प्रकार से कुछ और भी हम इम्पोर्टेंट पहले तत्वों का जो है सो परमाणु द्रव्यमान निकाल के आपको बता देते हैं, और उसके बाद अणुओं पर चलेंगे कि अणु का कैसे निकाला जाता है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, तो आप बताएंगे कि 16 होता है। देखिए, ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होता है ना वो 8 होता है, और जनरली क्या होता है कि इसका कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान सीधा दोगुना होता है। जैसे 8 होता है अगर इसकी परमाणु संख्या, और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 दूनी 16, मतलब इसकी जो द्रव्यमान आ जाएगा परमाणु का वो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। लेकिन सभी में नहीं होता है ऐसा, इस चीज़ों को आपको भी ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम नेक्स्ट कहेंगे क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं कि 17 होता है। तो अगर इसको हम दोगुना करेंगे तो 17 दूना 34 होता है, 17 दूना 34, परंतु इसका 34 जो है सो परमाणु द्रव्यमान नहीं होता है। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो है सो 35.5 होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 35.5 क्लोरीन का हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे नाइट्रोजन का पूछा जाए तो इसके लिए बताना है कि नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होता है वो 7 होता है, और इसकी जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसके परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, तो 14। इसी प्रकार से कुछ और ले लीजिए और इसको याद रख लीजिएगा। इसी के आधार पर जो है सो अभी हम परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए आपको सिखाएंगे, अणु द्रव्यमान निकालने के लिए सिखाएंगे। जैसे कि देखिए, कैल्शियम अगर हमने ले लिए हैं तो कैल्शियम कितना होता है परमाणु संख्या इसका 20, और इसकी परमाणु द्रव्यमान पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि 40 होता है। ये कुछ फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, और इसी फैक्ट के आधार पे आप जो है सो अभी अनुद्रव्यमान निकालना सीखेंगे। कार्बन हो गया तो कार्बन की परमाणु संख्या 6, और 6 का डबल कर देंगे तो परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा इसका, और इसका द्रव्यमान हो जाता है कितना, तो 12। ये आपने समझ लिए। उसके बाद सल्फर का जैसे देखिएगा तो सल्फर की परमाणु संख्या 16 होता है, और 16 का सीधा डबल कर देते हैं तो 32 होता है, और यही 32 जो है सो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा जैसे सोडियम होता है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान देखिएगा तो द्रव्यमान जो है सो 1 बढ़ जाता है, मतलब 23 हो जाता है। ये कुछ फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसी के आधार पर जो है सो आपको अनुद्रव्यमान अभी निकालने के लिए सीखना है, ठीक है ना। तो इतना आपको जो है सो ध्यान में रखना है, इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, और ये जो है सो आपको अक्सर शायद याद भी होगा। और इसी के आधार पर चलिए हम अब आपको सिखाते हैं कि अणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। मुख्य रूप से यह वीडियो अनुद्रव्यमान निकालने पर ही बनाया जा रहा है, तो आप लोग जो है सो इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कि अणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। अणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान, ठीक है ना। तो इसमें जो है अणु का द्रव्यमान आपको निकालने के लिए सिखाने वाले हैं, तो समझिए इसका। जैसे कि अगर हम पहला अणु एक ले लेते हैं, वो है H2O।
H2O क्या है, एक अणु है। जब कभी भी दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो एक अणु कहलाता है। तो इस अणु का जब द्रव्यमान निकालने के लिए कहेगा तो उसका द्रव्यमान आपको निकालने के लिए हमने अभी जस्ट जैसे कि कुछ फैक्ट में आपको याद करवाए हैं कि हाइड्रोजन अगर यहाँ पर है तो हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान हमने कितना बताए थे, याद कीजिए फटाक से, इसका द्रव्यमान हमने 1 बताए थे। अगर नहीं याद है तो देखिए यहाँ से इसकी द्रव्यमान संख्या कितना बताए हैं, 1 बताए हैं, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान संख्या 1। तो हम यहाँ पर कितना रख लेंगे, 1 रखेंगे, 1 रख लिए। लेकिन हाइड्रोजन 1 नहीं बल्कि नीचे 2 लगा हुआ है, मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। फिर प्लस ऑक्सीजन आ गया। अब इस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हमने आपको कितना बताया, तो याद कीजिए इसी का हमने 16 बताया। अगर नहीं याद है तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। ऑक्सीजन का कितना बताए थे, 16 बताए थे। तो आप क्या करेंगे, इसका 16 जो है सो परमाणु द्रव्यमान रख लेंगे यहाँ पर। तो ये रख लिया हमने 16, क्योंकि हम यहाँ पर H2O मतलब जल का जो है सो अनुद्रव्यमान निकालने के लिए सिखा रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें 2 तत्व मिलकर के जो है सो जल का निर्माण हुआ है। तो एक है H और दूसरा है ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 2 तत्वों से मिलने के बाद ही जो है सो H2O का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से दोनों का द्रव्यमान निकाल के और जोड़ दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, अनुद्रव्यमान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, और प्लस ये आपका 16 अकेले है, ऑक्सीजन यहाँ पे अकेले था तो इसको अकेले रखना है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसको जोड़ दीजिए, 16 और 2 जोड़ देंगे तो 16 2 18, यानी कि 18 ग्राम जो है ये क्या हो जाएगा, तो अनुद्रव्यमान हो जाएगा। ये 18 ग्राम क्या हो जाएगा, तो अनुद्रव्यमान हो जाएगा। और ये किसका है, तो जल का अनुद्रव्यमान आपसे पूछा जाएगा कि जल का अनुद्रव्यमान कितना होता है, तो आपको बताना है कि 18 ग्राम होता है। तो इस प्रकार से आपने पहला क्वेश्चन सीख लिए कि अगर जल का अनुद्रव्यमान निकालने के लिए पूछा जाए या डायरेक्ट आपको 1 नंबर में पूछा जाए कि जल का अनुद्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो आपको बताना है कि ये 18 होता है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से हम देखते हैं। जैसे कि एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं और इस क्वेश्चन को देखिएगा। जैसे H2SO4 ले लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर हमने ले लिए हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसका द्रव्यमान संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि इसका द्रव्यमान संख्या बताइए, या एक अणु है और अणु का द्रव्यमान संख्या आपको बताना है। तो इसके लिए नॉर्मली आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया है। तो हाइड्रोजन का हमने अभी जस्ट बताया है कि हाइड्रोजन की जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है आपको। तो हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस कर दिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आ चुका है सल्फर और ये ऑक्सीजन, दोनों अलग अलग तत्व है, दोनों को एक साथ ऐसो नहीं पढ़ना है, क्योंकि सल्फर अलग है ऑक्सीजन अलग है। तो हमें पहले लिखना पड़ेगा, आप यहाँ से एक क्या, तो पहले एक काम कीजिए, इसको इस प्रकार से बना लीजिए। आप इसमें देख रहे हैं कि कौन कौन से तत्व आया है, तो एक आया है H2 आया है, और दूसरा कौन सा आया है, तो इसमें सल्फर आया है, और तीसरा कौन आया है, तो इसमें ऑक्सीजन आया है। तो इस प्रकार से हमने इसको सल्फ्यूरिक अम्ल को 3 भागों में बांट दिए हैं। 3 तत्वों से मिलकर के बना हुआ था, इसलिए तीनों तत्वों को अलग अलग हमने कर दिए हैं। अलग करने के बाद अब अगला प्रक्रिया जो बचता है इसका द्रव्यमान संख्या लिखने का। तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या है वो 1 है, तो हम 1 लिखेंगे, लेकिन इसका मल्टीपल में 2 है, तो हम यहाँ पर 2 से गुना करेंगे। फिर प्लस सल्फर आ गया, S आ गया। S का हमने अभी जस्ट आपको बताया है कि इसका परमाणु संख्या अगर पूछा जाएगा तो 16, और द्रव्यमान पूछा जाएगा तो 16 दूना 32, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका द्रव्यमान कितना हमने बताया है, तो 32 बताएं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसको 32 यहाँ पर लिखिए, ये हो जाएगा आपका 32, ठीक। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन की परमाणु द्रव्यमान हमने बताया है कि 16 है। ऑक्सीजन की परमाणु द्रव्यमान कितना बताया, 16, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 16। परंतु इसमें दिक्कत ये है कि इसमें जो है सो ऑक्सीजन अकेले नहीं बल्कि 4 इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 4 ऑक्सीजन की बातें कर रहा है। तो आपको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब उसके बाद अगले स्टेप में करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 32 का 32 ही रहेगा, ये तो अकेला है, और 16 चौका 64, ये इधर हो जाएगा। अब फिर तीनों को एडिशन आ चुका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। जब आप इस तीनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपको 98, कितना आ जाएगा, 98 ग्राम। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का
सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुद्रव्यमान संख्या आपसे पूछा जाता है, अनुद्रव्यमान कितना होता है, तो आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुद्रव्यमान जो है वो 98 ग्राम होता है। तो इस प्रकार से आपने सल्फ्यूरिक अम्ल का भी निकालना सीख गए। और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले का वीडियो का आप लोगों ने प्यार दिए हैं, व्यूज़ दिए हैं, लाइक किए हैं, बहुत ही मन जो है सो गदगद हो गया है। इसी प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और प्यार देंगे। चलिए इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप लोग बनाइए। इसी प्रकार से अब जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बना सकते हैं। जैसे कैल्शियम अगर हम बना दें इसमें संगमरमर का CaCO3 का, तो इसको संगमरमर भी कहते हैं। तो इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें, अनुद्रव्यमान अगर इसका हम निकालें, तो इसमें कुछ कितने तत्व से मिलकर बना हुआ है, तो इसके लिए बताएंगे। एक तो कैल्शियम Ca हो जाएगा, और दूसरा यहाँ से कार्बन लगा हुआ है, और तीसरा यहाँ से ऑक्सीजन है। तो इसको भी हमने 3 भागों में पहले बांट दिया। अब 3 भागों में बांट देने के बाद क्या करना है, इन तीनों का आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान संख्या लिखना है। क्या लिखना है, द्रव्यमान संख्या। अब कैल्शियम आ चुका है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या पूछा जाएगा तो 20 होता है, परंतु यहाँ पर जो है इसका परमाणु संख्या ना देकर के परमाणु द्रव्यमान लिखना है। तो इसकी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 40 होता है, तो 40 रख लेना है। और प्लस कार्बन आ गया, तो कार्बन की जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, तो 12 रख लिए। और यहाँ ऑक्सीजन की परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 लगा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तीनों चीज़ आपको यहाँ पर देखिए, हमने शुरू में ही आपको जो है सो कुछ फैक्ट बोले थे कि इसको याद रख लीजिए। इसके आधार पर जो है सो आपको क्या होगा, तो अनुद्रव्यमान निकालना आसान होगा। जैसे अभी कैल्शियम का प्रयोग हुआ, तो कैल्शियम का देखिए परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40। उसके बाद कार्बन का आया, तो कार्बन के कितना है, 12। और उसके बाद ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन का कितना है, तो 16। इन सभी का हम जो है सो परमाणु द्रव्यमान लिख लिए हैं। लिखने के बाद जो है सो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे इसको अब एडिशन करेंगे, एडिशन करने से पहले एक मल्टीप्लाई बचा हुआ, तो उस मल्टीप्लाई को कर लीजिए। तो 40 + 12 + 16 या 48, ये 48 हो गया। अब उसके बाद इस तीनों को जोड़ना है, जस्ट नॉर्मल इसको तीनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद आपको प्राप्त होगा यहाँ पर 100, यानी कि 100 ग्राम जो है सो संगमरमर का अनुद्रव्यमान होता है। तो CaCO3 का अनुद्रव्यमान संख्या पूछा जाएगा, अनुद्रव्यमान कितना होता है, तो आपको बताना है कि ये 100 ग्राम का होता है। ये बहुत ही आसानी तरीके से आप इस प्रकार से इसको सीख सकते हैं। एकदम नॉर्मल है, कोई भी कठिनाई भरी ये क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। और यह क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में अक्सर जो है सो पूछा जाता है लगभग, इसलिए आपको ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसी प्रकार से हम चौथा क्वेश्चन लें और चौथे क्वेश्चन को हम बताएं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का बता दिए, संगमरमर का बता दिए, उसके बाद अगर हम कहें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या ले लिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का अगर हमने ले लिए और इसका हम निकालने की कोशिश से करते हैं। अब आप लोग भी इसका कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या होगा इसका अनुद्रव्यमान, है ना, क्योंकि सीख चुके हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है और एल्फॉर कुछ नहीं होता है, तो मतलब कार्बन अकेला नहीं है। Cl मतलब क्लोरीन होता है, तो आप यहाँ पर Cl करेंगे। तो यहाँ पर आप Cl लिखेंगे, कार्बन अलग और L का अलग नहीं करेंगे, दोनों एक साथ रहेगा। एक और बात कि जो छोटा रहता है ना, छोटा जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ रहता है, उसका अकेले वो कोई तत्व नहीं होता है। इस चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो मतलब क्या, C और L दोनों एक साथ हुआ और Cl से क्लोरीन बन जाता है, तो मतलब यहाँ पर ये क्लोरीन है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 1 रख लिए। और इसका क्लोरीन जो आप देख पा रहे हैं, क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो इसकी परमाणु संख्या तो 17 होता है, और 17 दूना 34, परंतु इसका 34 नहीं होकर के हमने बताए थे कि 35.5 होता है। तो आपको यहाँ पर रखना होगा 35.5। जैसे कि देखिए, अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, देखिए क्लोरीन रहा, इस क्लोरीन की जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, तो 35.5 हो गया। अब उसके बाद इसको ऐड कर लीजिए और वही जो है सो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुद्रव्यमान हो जाएगा। जैसे 35 ये रहा, 1 ये रहा, तो 35 से 36 हो गया, तो 36.5 हो गया। इसको जो है सो बहुत सारे स्टूडेंट जोड़ने के क्रम में क्या करते हैं कि गलती करते हैं, कुछ इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो आपको जो है सो यह गलती नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे करके इसको जोड़ देता है, अगर जोड़ने के लिए कहा जाता है तो, जो कि ये सरासरी क्या है, तो गलत है। जोड़ने का नियम ये नहीं है। जोड़ने का नियम ये है कि अगर यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, पहला 35.5 और दूसरा जस्ट नॉर्मल 1 लिखा हुआ है, इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो मतलब आप इसको 35 के साथ जोड़ेंगे और दशमलव के बाद कुछ नहीं है, तो आप इसको दशमलव के बाद 0 मानेंगे।
और इस प्रकार से आप इसको फिर से जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 5 के 5 ही रह जाएगा, 5 एक 6 और ये एक 3, यानी कि ये 36.5 हुआ। तो इसका जो जोड़ हुआ है वो 36.5 हुआ, मतलब इसका जो जो द्रव्यमान है वो कितना निकल के आया, तो 36.5। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो द्रव्यमान है वो 36.5 ग्राम। इसी प्रकार से अगर और भी क्वेश्चन आपसे दिया जाए और कहा जाए कि बनाने के लिए, तो आप जस्ट नॉर्मल अब तो सीख ही गए होंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ क्वेश्चन और आपको जो है सो हल करा करके सिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इससे थोड़ा भारी क्वेश्चन लेते हैं। Na2SO4 अगर दे दिया गया है, Na2SO4 दे दिया गया है और इसका कहेगा आपको जो है सो अनुद्रव्यमान निकालने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, Na2 जो है सो एक सोडियम है, तो Na2 को आप एक साथ रखेंगे, उसके बाद S फॉर सल्फर हो जाता है तो सल्फर को रखेंगे और ऑक्सीजन को भी अलग कर दिया जाएगा यहाँ पर, तो O4 हो जाएगा। फिर उसके बाद सोडियम है, तो सोडियम का भी जस्ट अपने परमाणु द्रव्यमान यहाँ से देख चुके हैं कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो आप बताएंगे कि यह 23 होता है। कितना होता है, तो 23 होता है। 23 होता है तो आप यहाँ पर रखेंगे 23। और उसके बाद इसमें मल्टीपल में 2 लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। और सल्फर है 16 दूना 32 इसका हो जाता है द्रव्यमान। और ऑक्सीजन का 16 होता है और 16 को गुना कर देना है आपको 4 से। तो इस प्रकार से आप इसको मल्टीप्लाई फिर कर लीजिए, 23 दूनी 46 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 46 प्लस में 32 और प्लस में 16 चौका 64। तीनों को आप जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आप पाएंगे 142 ग्राम। कितना पा जाएंगे, 142 ग्राम। तो यह जो है सो आपको Na2SO4 का जो अनुद्रव्यमान है वो कितना निकल के आ गया, तो 142 ग्राम। सभी क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से इजीली वे में बना सकते हैं। अगर इसी प्रकार से एक और अगर आपसे पूछा जाए भारी जल का कितना होता है, या भारी जल का अनुद्रव्यमान निकाल के बताने के लिए, तो भारी जल का जो फॉर्मूला होता है ना वो D2O होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहते हैं, D2O होता है, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब इसका जब अनुद्रव्यमान कहेगा निकालने के लिए, तो आप इसको भी 2 भागों में बांट दीजिए। एक तो ड्यूटेरियम हो गया और दूसरा ऑक्सीजन हो गया। तो ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन दोनों को अलग अलग हमने कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, हमने शुरुआती दौर में आपको ड्यूटेरियम का जो है सो परमाणु द्रव्यमान यानी कि D का परमाणु द्रव्यमान नहीं बताए हैं, तो उस चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रख लेना है कि D का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 2 होता है, ड्यूटेरियम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो 2 होगा। तो 2 रख लिए, तो आप यहाँ पर रखेंगे तो 2, और इनटू में ये 2 है तो यहाँ पर भी 2, और ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16। ऑक्सीजन की परमाणु द्रव्यमान 16, तो 16 रख लिए। फिर उसके बाद इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस का 16 हो जाएगा। अब 16 और 4 जोड़ देंगे तो 16 4 कितना हो गया, तो 20 ग्राम जो है सो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का आपको जो है सो अनुद्रव्यमान हो जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखना। इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और इसी प्रकार से आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। और यह वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है सो आपको जो है सो हर एक एग्ज़ाम में, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, NTPC का हो, रेलवे का हो, बिहार पुलिस का हो, SSC का हो, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम होता है ना, उसमें जो है सो आपसे जो है सो अनुद्रव्यमान निकालने के लिए पूछ लिया जाता है कि जल का अनुद्रव्यमान कितना है, या भारी जल का अनुद्रव्यमान संख्या कितना है, या खाने का जो सोडा है उसकी द्रव्यमान संख्या कितना है। तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन को अगर हम और भी हल करके देखना चाहें, जैसे बुझा हुआ चूना कुछ यूनिक प्रकार का है, इसको देख लीजिए आप लोग। अभी हम कितना नंबर तक बता दिए हैं आप लोगों को, 6 नंबर तक बता दिए हैं ना। चलिए 7वां नंबर हम आपको बता देते हैं कि 7वां में जो है सो कैसे बनेगा। तो यह जैसे क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें जो है सो बुझा हुआ चूना यानी कि इसका फॉर्मूला CaOH का होल 2 होता है, OH का होल 2। एक सेकेंड, ये आपका जो है सो OH का होल 2 होता है। तो आपको ध्यान में, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल 2, OH का होल 2। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये बुझा हुआ चूना कहलाता है। अब इसका कहेगा अनुद्रव्यमान निकालने के लिए, तो बहुत ही सरल ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कोई खास भारी नहीं है। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे अगर अलग अलग तत्वों को हम करना चाहेंगे तो कैल्शियम तो पहले अलग हो जाएगा, और अलग करने के बाद इसके अंदर अंदर ऑक्सीजन को भी अलग कीजिए, और अंदर अंदर हाइड्रोजन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो अलग करना पड़ेगा। और लगा दीजिए बगल से 2, तो 2 लगाने का मतलब ये 2 से गुना हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिए अब कैल्शियम की परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 40 लिख लेंगे। और उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। और ये जो हाइड्रोजन जो देख रहे हैं वो हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 1 होता है। और गुने में आपका कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो तीनों को हमने अलग अलग रख लिए। अब फिर उसके बाद क्या करना है, इसका एडिशन करना है। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर एडिशन। तो 40 का 40 रहा और ये 16 एक 17 हो जाएगा, तो लिखेंगे 17 और गुने में 2 है तो 2। उसके बाद फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, एक सेकेंड, ये 40 हो जाएगा और प्लस 17 दूना 34 हो जाएगा, तो ये 34 लिखेंगे। और तब जा कर के इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 74। आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 74। मतलब बुझा हुआ चूना जिसका फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं कि CaOH का होल 2 होता है, इसका अगर अनुद्रव्यमान संख्या पूछा जाएगा तो आपको बताना ये 74 ग्राम का होता है। तो इस प्रकार से ये बुझा हुआ चूना को भी आप लोगों ने आसानी ढंग से समझ लिए, सीख लिए। होमवर्क में आपको एक तो क्वेश्चन देते हैं, आप इसको जरूर बना करके लाइएगा। यह क्वेश्चन जो है सो आपका होमवर्क में रहेगा। ये HW है, HW के तौर पे आप हमें इसे ज़रूर बना करके दिखाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। CO2 को आपको जो है सो अनुद्रव्यमान निकाल के दिखाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसे कि एक और अगर हम दे दें NaCl का, तो NaCl का भी आप बना के दिखाएंगे। और तीसरा एक और क्वेश्चन दे दें अगर हम खाने वाला सोडा, यानी कि इसको खावट सोडा भी कह सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये 3 क्वेश्चन जो है सो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इन तीनों क्वेश्चन को आप हमें बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर कीजिएगा। हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे और जिसका आंसर सही आएगा उनको प्यारा सा कमेंट भी करके हम रिप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हम वीडियो बराबर बना के लाते रहते हैं। हर एक एग्ज़ाम की तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए कराते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी यह वीडियो पसंद आता होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो को अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आप तक यह वीडियो पहुँच जाएगा और आप जो है सो टाइम टू टाइम वीडियो को देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।